स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आपके लिए आज क्लास 7 का एक्सरसाइज 1C लेकर आए हैं। क्लास में हम लोग 1B पढ़े थे। आई होप आपको अच्छे से वो 1B समझ में आया होगा। आज आपके लिए 1C लेकर आया है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया, ताकि आप वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए, आज भी पढ़ने से पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं कि क्या रूल्स होते हैं। क्या रूल्स है? रूल्स ऑफ लॉस ऑफ डिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लाई के बारे में पढ़े थे, आज जो है डिवीजन लेकर आए हैं। तो डिवीजन का क्या रूल्स होता है? प्लस को अगर हम प्लस से डिवाइड करते हैं तो साइन हमारा क्या आएगा? प्लस ही आएगा। प्लस को हम अगर माइनस से डिवाइड करते हैं तो हमारा साइन क्या आ जाएगा? माइनस। अगर माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो साइन हमारा प्लस आएगा, और माइनस को प्लस से डिवाइड करते हैं साइन हमारा माइनस आएगा। तो सेम रूल्स है, हम लोग जो मल्टीप्लाई में पढ़े थे, माइनस इंटू माइनस हमारा क्या होता है? तो हमारा प्लस होता है। प्लस इंटू प्लस हमारा क्या होता है? तो वो भी प्लस होता है। और ऑपोजिट साइन जहां पर आ जाए तो वहां पर सिर्फ आपका माइनस होता है। तो वही रूल्स आपका डिवीजन में भी फॉलो होता है। तो ध्यान रखना है कि प्लस इंटू प्लस आपका प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस आपका माइनस होता है। तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टी भी दिया हुआ है। डिवीजन बाय 1, अगर किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आएगा, जो हमारा ओरिजिनल नंबर रहेगा वही आएगा। जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं, 2 को डिवाइड किया जाए 1 से तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? जो नंबर था वही आएगा, ट्रू। तो ऐसा कोई भी नंबर को हम अगर डिवाइड करते हैं 1 से तो वो आएगा क्या? जो नंबर है वही आएगा। तो इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 1। दूसरा है डिवीजन ऑफ 0। 0 को हम कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं जहां a का वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। 0 को हम कभी भी कोई नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आएगा? a। जैसे 0 है और नीचे जो है आपका a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप कोई भी नंबर ले लिए और जब भी डिवाइड कीजिए तो वैल्यू कितना आएगा आपका? तो 0 ही आएगा। तो 0 को कोई भी नंबर से आप डिवाइड कीजिए तो वहां पर आपका वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगा। डिवीजन बाय 0, तो जब भी आप डिवीजन अगर नीचे आप डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो कोई नंबर को, ये यूनिवर्सल रूल है कि हम कोई नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो वहां पर आपका वैल्यू जो है नॉट डिफाइन आता है, जिसको हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड वैल्यू जो है आपका आएगा। तो यह ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाए आपका? अनडिफाइंड वैल्यू। सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है आप लोग के लिए, यहां देख लीजिएगा। बड़ा कर देते हैं आप लोग के लिए, देखिएगा यहां दिया हुआ है देखिए, यहाँ आपका दिया हुआ है सब पार्ट्स डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है 65 बाय -30। तो -13 से आपको डिवाइड करना है 65 को। एक सवाल आपको करके बता देते हैं, बाकी सब जो है आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताएंगे। 13, अब देखिए माइनस है यहाँ साइन, यहाँ आपका क्या है? तो आप बोलिए प्लस है। तो माइनस प्लस आपका क्या आता है हमेशा? तो माइनस आता है। 13 के टेबल में 65 कितना बार में आता है? बोलिएगा 5 टाइम्स में। 13 5 जा 65। अब यहाँ पर हम माइनस कर देंगे तो 0 आएगा, वैल्यू 0, और आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो -5। वही चीज यहाँ दिया हुआ है 65 डिवाइडेड बाय -13। 65 को आप डिवाइड कीजिए तो 65 डिवाइड मतलब फ्रैक्शन, और -13 माइनस प्लस हमारा माइनस आता है, और 65 जो है वो 13 के टेबल में कितना बार में आता है? तो 5 टाइम्स में। आई होप ये डिवाइड आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो सवाल है -84 बाय 12, मतलब कि -84 को जो है आपको डिवाइड करना है कितना से? 12 से। तो आप जानते हैं कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस आपका साइन क्या आ जाएगा? हमेशा माइनस। और 84 को डिवाइड करना है 12 से। 12 के टेबल में 84 कितना बार में आता है? तो 7 टाइम्स में। कितना बार में आता है? तो 7 टाइम्स में। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, -76 बाय 19। -76 को आपको डिवाइड करना है कितना से? तो 19 से डिवाइड करना है। यहाँ साइन आपका क्या है? माइनस, और यहाँ प्लस। तो प्लस माइनस आपका क्या आ जाता है?
तो माइनस आ जाता है। और 70 को 19 से डिवाइड किए तो 19 4 ज़ार का क्या होता है, तो 76 होता है। टेबल आपको याद रखना होगा मिनिमम 20 तक, उसके आगे आप डिवाइड कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन 20 तक कम से कम आपका टेबल जो है वो याद होना चाहिए। 4 नंबर देखिए, -132/12, इसका मतलब क्या है, -132 को डिवाइड करना है कितना से, 12 से। तो माइनस यहाँ साइन है, प्लस है, प्लस माइनस आपका क्या आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। 132 को 12 से डिवाइड कीजिए तो 12 के टेबल में ये कितना बार में आएगा, तो 11 टाइम्स में। 132 को आपको डिवाइड करना है -12 से, तो आप माइनस है तो माइनस आ गया, और 12 के टेबल में 1 टाइम्स में 12 आएगा, और 12 1 12, तो कितना बार में आया, तो -11 टाइम्स में, 11 टाइम्स में। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। -150/25, 150 को आपको डिवाइड करना है कितना से, 25 से। तो माइनस और प्लस आपका क्या आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। और 150 को 25 से डिवाइड कीजिएगा, 150 को आपको डिवाइड करना है कितना से, तो माइनस, यहाँ पर आपका माइनस है तो यहाँ वैल्यू भी माइनस में आ जाएगा। 25 से ये आपका आता है 6 टाइम्स में, 6 टाइम्स में आपका 150 आ जाएगा माइनस, और जब काटिएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो कितना बार में है आपका, 6 टाइम्स में, ध्यान रखना है। अब देखिए -172/-18, अब दोनों में माइनस है। -72 को डिवाइड करना है कितना से, -18, तो माइनस माइनस आपका क्या आएगा, प्लस में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस और ये माइनस कट अपने आप में कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों माइनस अपने आप में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 18 के टेबल में 72 कितना बार में आता है, तो 4 टाइम्स में आता है। कितना बार में, 4 टाइम्स में। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो हमारे चैनल जोनास क्रिएशन 25 को जरूर सब्सक्राइब कर ले। कोई दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, अलग अलग जगह पर, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी सवाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए तो क्वेश्चन इसमें क्या क्या है, डिवाइड ये सेम चीज है, तो यहाँ भी क्या करना है, -105/-21, तो -105 को डिवाइड करना है कितना से, -21 से। तो माइनस माइनस आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 105 को 21 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा आपका, 5 टाइम्स में। 105 जो है वो आप 21 से भाग दीजिए तो कितना बार में आएगा, तो 5 बार में आपका जो है 105 आ जाता है। डिवाइड आपको आना चाहिए, क्लास 7 में आप डिवाइड नहीं आना, ये बहुत ही बुरी बात है। डिवाइड आपको जरूर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, -36/-1, -36 को डिवाइड करना है कितना से, -1 से। -36 डिवाइडेड बाय -1, तो माइनस माइनस आपका आ जाएगा साइन प्लस, और 36 को 1 से भाग, अभी पर है कि कोई भी नंबर को 1 से भाग दीजिए तो वही नंबर जो है आएगा, तो 36 भी यहाँ पर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 0/-31, 0 को आपको डिवाइड करना है कितना से, -31। तो ये भी हम रूल्स पर है कि कोई भी नंबर जो है वो 0 को डिवाइड करता है तो वैल्यू हमेशा क्या आ जाए आपका, 0, और 0 में कोई भी साइन नहीं होता है, प्लस माइनस कोई भी साइन नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। आपका अगला सवाल है, -63/63, -63 को डिवाइड करना है कितना से, 63 से। तो माइनस प्लस आपका साइन माइनस आएगा, और 63 को, तो 63 आपस में कट जाएगा एक बार में, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अगला सवाल देखते हैं, -23/-23, -23 को डिवाइड करना है कितना से, -23 से। तो माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा, और 23 को 23 से भाग कीजिए तो आपस में कट के 1 आ जाएगा। इसके टेबल में एक बार में 23 आ जाएगा। अब है -8/1, -8 को डिवाइड करना है कितना से, तो +1 से। तो माइनस प्लस आपका माइनस आ जाएगा, और 8 को 1 से भाग दीजिए तो 8 ही आएगा। समझ आ रहा है यहाँ तक। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 72 डिवाइडेड बाय, क्या 72 को कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए ताकि -4 आए। तो मान लेते हैं कि 72 को जो है, तो इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब 72 को क्या चीज से डिवाइड किया जाए ताकि
-4 लाना है। तो मान लेते हैं 72 को हम x से डिवाइड किया तो -4 आया। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 72 डिवाइडेड बाय -4। अब कितना बार में कटेगा ये आपका, तो ये कट जाएगा, बोलिए कि 4 से 1 बार में और 4 से 8 बार में, और माइनस का साइन था तो माइनस ही आएगा। तो कितना बार में कटेगा आपका, माइनस। चलिए एक बार और देख लीजिए इसको अच्छे से। यहाँ 72 था तो 72 को हम मान लिए x, 72 को क्या चीज से डिवाइड किया जाता है, x से। तो अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4 से 1 बार में कटेगा, 4 से आपका 18 बार में, और यहाँ माइनस साइन था तो -18 बार में। अगला देखते हैं, अब -36 को क्या से डिवाइड किया जाए ताकि -4 आए। तो माइनस लाने के लिए आपका क्या होना चाहिए, -36 को क्या से डिवाइड करें ताकि -4 आए, x इक्वल टू -36 और यहाँ -4, माइनस माइनस आपका आपस में कट जाएगा और 4 से कटेगा कितना बार में, तो 4 9 36, 9 बार में। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ ऐसा कौन सा नंबर को -4 से डिवाइड किया जाए ताकि 24 आ जाए। तो x मान लिया कि ऐसा कौन सा नंबर है x जिसको डिवाइड किया जाना है -4 से ताकि 24 आ जाए। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 24, और इंटू में चला जाए आपका -4, तो 24 इंटू -4 क्या आ जाएगा माइनस, और 4 4 16 और 4 2 8 96। अगला सवाल देखते हैं, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 25 से डिवाइड करने पर 0 आएगा। तो अभी रूल सम पर है, तो 0 को डिवाइड कोई भी नंबर से हम करते हैं तो क्या आता है आपका 0। तो इसमें आप सॉल्व कीजिए नहीं कीजिए एक ही मतलब है, तो ये आपका वैल्यू कितना आएगा, तो 0 आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड कोई भी नंबर से कीजिए तो 0 आए, तो वो आपका 0 है। यूनिवर्सल रूल है, याद रखना आपको। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको -1 से डिवाइड करें ताकि 36 आ जाए। तो कोई नंबर हम मान लिए x जिसको डिवाइड करना है -1 से, तो हमारा वैल्यू कितना आना चाहिए 36। x इक्वल टू 36 इंटू -1। अब जब माइनस इंटू कीजिएगा तो माइनस प्लस आपका माइनस आ जाएगा, और 36 इंटू 1 आपका 36 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, लास्ट आपका एक और है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ये पार्ट 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, देख लेते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 1 से डिवाइड करने पर -37 आएगा। तो उस नंबर को हम मान लिए x, उसको डिवाइड करना है 1 से। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा -37 इंटू 1। अब 37 को 1 से आप इंटू कीजिए तो कितना आएगा -37, कितना आएगा -37। अगला सवाल देखते हैं, 39 को क्या से डिवाइड किया जाए ताकि -1 आ जाए। 39 को क्या से डिवाइड किया जाए ताकि -1 आ जाए। तो x इक्वल टू 39 को हम डिवाइड करेंगे -1 से, तो कितना आएगा, माइनस प्लस आपका माइनस आएगा और 39 ही आएगा, कितना आएगा 39। अगला सवाल देखते हैं, 1 को क्या से डिवाइड किया जाए ताकि -1 आ जाए। तो 1 को x से डिवाइड किया जाए ताकि -1 आ जाए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई -1। तो माइनस और प्लस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा, और 1 को किसी नंबर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आपका आएगा। लास्ट है ये देखिए, -1 को क्या से डिवाइड किया जाए ताकि -1 आ जाए। तो -1 को हम x से डिवाइड करेंगे इक्वल टू -1 x, और -1 जो है वो डिवाइड में जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा तो प्लस, और 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं, ट्रू और फॉल्स है। 0 को हम -4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, बिल्कुल सही है। 0 को कोई भी नंबर से आप डिवाइड कीजिए तो 0 ही आएगा, तो ये आपका क्या है ट्रू। यहाँ एक डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, देख लिया। डिवाइडिंग 0 बाई एनी नॉन जीरो इंटीजर गिव्स 0। जब भी हम कोई 0 को डिवाइड करते हैं कोई नॉन जीरो से, कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वहां वैल्यू आपका क्या आएगा 0 ही आएगा। -6 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 0। अगर कोई नंबर को, तो यह क्या देखिए -6 को 0 से डिवाइड किया, अभी बताया कि कोई 0 से कोई भी नंबर को आप डिवाइड कीजिएगा, कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा आपका नॉट डिफाइन आएगा, क्या आएगा नॉट डिफाइन, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, 0 नहीं आएगा। यहाँ देख लीजिएगा, डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर बाय 0 इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइन आता है इसमें वैल्यू।
-5 डिवाइडेड बाय -1, देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था, और है माइनस, तो ये गलत हो जाएगा आपका फॉल्स। -8 डिवाइडेड बाय 1, तो माइनस प्लस आपका माइनस सही है, और 8 को 1 से डिवाइड कीजिए तो 8 ही आएगा, बिल्कुल सही, ट्रू हो जाएगा। -1 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए था, तो प्लस आना चाहिए था, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स। -9 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ प्लस, और 9 को 1 से डिवाइड किया तो 9, तो ये बिल्कुल सही है। तो आज के लिए शॉर्ट वीडियो था, बस इतना ही था आपके लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कुछ दिक्कत, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे चैनल यूट्यूब जोनास क्रिएशन 25 को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फॉलो कर सकते हैं। जोनास कुमार यादव फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे कोचिंग में, जोनास कोचिंग बैच। आप सभी का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।